देखो, अब एक्सरसाइज 2.2 है पॉलिनोमियल का। इसमें हमेशा याद रखोगे ना कि हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का काम करना होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके ऊपर काम करना है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो। 2 मतलब मैक्सिमम पावर हो। तो हमको एक पॉलिनोमियल सेटअप करना है, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिले, ax² प्लस bx प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है, उसके बाद पावर 1 और लास्ट में कांस्टेंट के, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई पूछेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो क्या बोलोगे, x² का कोफिशिएंट कितना है? x² का कोफिशिएंट 1। कोफिशिएंट का मतलब होता है जिसका कोफिशिएंट पूछा उसको छोड़कर उसके साथ क्या है, साइन क्या है, उसके साथ क्या दिखाई दे रहा है, ए। साइन यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, तो इसका कोफिशिएंट हो गया प्लस ए, ठीक है। उसी तरह हमसे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या बोलोगे, प्लस बी, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट उसे बोलते हैं जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं हो, सिर्फ नंबर हो। तो सिर्फ नंबर में क्या है, सी। तो सी हो गया कांस्टेंट। ये 3 चीज़ पता होना चाहिए। उसके बाद नाम आता है सम ऑफ जीरो। क्या होता है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो को बोलते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा। इसका एक फॉर्मूला होता है -b/a और एक फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरो का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नाम आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछा तो इसका फॉर्मूला होगा कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। और फाइनली हमको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बेस पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा तो वो होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। समझे, यानी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के बेस पे अगर हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछता है तो फिर ये लिखेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन को उठाते हैं। जैसे यहाँ मेरा पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। ये देखने से ही पहले हमको ये पता करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर इस पूरे पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2 हो या फिर 2 से कम हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। मैक्सिमम पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है। इसमें टर्म कितने हैं, 1 2 3, तो हमको ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है तो पहले यहाँ जीरो डाल देते हैं। x² का आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 से किसको मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट को। कांस्टेंट कितना है, 8 होगा। x का कोफिशिएंट कितना है, तो यहाँ 2 साइड में लिख दिए। अब दो नंबर ऐसा ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करे तो 8 आए, प्लस या माइनस करे तो 2 आए। वो दो नंबर क्या क्या होगा, 4 और 2। 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 4 से 2 माइनस कर देंगे तो। अब इसको यहाँ अरेंज करते हैं, x² लिखें, माइनस है माइनस दिए, इनमें बड़ा कौन है, 4 है। यहाँ x चल रहा है इसलिए 4x लिखेंगे। दूसरा आइटम क्या है, 2, यहाँ x चल रहा है इसलिए x लिखेंगे। अब यहाँ पे कौन सा साइन डालें, प्लस माइनस करने पे माइनस पे आ रहा है ना, तो माइनस
टू माइनस करने पे आ रहा है ना, तो माइनस। तो हमको तो 2 माइनस करने से आएगा। माइनस करने के लिए इन दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। तो अगर 4 के पास माइनस है तो 2 के पास क्या देना होगा? प्लस। यहाँ लास्ट में -8 बचा हुआ है। इन दोनों में कुछ कॉमन ढूंढते हैं। x कॉमन होगा तो बचेगा क्या? x स्क्वायर था, x कॉमन हो गया, बचा x, माइनस है माइनस दिए। अब 4x में ढूंढते हैं। x तो कॉमन हो गया, बचा क्या? एक कॉमन तो हो गया। फिर यहाँ प्लस है, प्लस दिए। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। दोनों में x तो है नहीं, तो x तो कॉमन जाएगा नहीं। नंबर क्या है? 2 और 8 किसके टेबल में आते हैं? तो 2 कॉमन हो गया। अब जो कॉमन हुआ उससे इन दोनों को डिवाइड करते हैं। 2 और 2x को डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, माइनस है माइनस दिए। 2 और 8 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा। ये चेक करने का एक तरीका होता है कि ये ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेम नंबर आना चाहिए मिड टर्म फैक्टराइजेशन में। दोनों में सेम आ गया। अगेन कॉमन लेते हैं तो दोनों में से x - 4 क्या होगा? कॉमन हो जाएगा। कभी भी हम लोग कॉमन का काम करते हैं तो कॉमन के बाद हमेशा इनटू दिया जाता है। अब ये तो कॉमन हो गया। पहले वाले में क्या बचा? x, दूसरे वाले में क्या बचा? +2 हो गया। अब इनको पार्ट वाइज वैल्यूएट करते हैं। जैसे पहला है x - 4 = पहले इसको लेकर कर रहे हैं तो ये 4 माइनस इधर जाकर क्या होगा? x का एक वैल्यू बन गया। ठीक उसी तरह x + 2 = 0 करते हैं। ये 2 प्लस इधर जाकर क्या हो जाएगा? x का देख रहे हो 2 वैल्यू आया, यही दोनों वैल्यू कहलाएगा 0। क्या कहलाएगा? 0। ठीक है। अब इसमें जीरोस क्या क्या होगा? तो एक हो गया 4 और एक हो गया -2 को 0 हो गया। यही ना आया? x का जो वैल्यू होता है वही 0 कहलाता है। इसमें से किसी एक को अल्फा सोचो, किसी एक को बीटा सोचो। ठीक है। हमसे इसमें पूछा था फाइंड 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो 0 तो मेरा निकल गया 4 और -2। उसके बाद क्या बोल रहा? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द 0 एंड द कोएफिशिएंट। तो हमको रिलेशन बोला है 0 और कोफिशिएंट के बीच का निकालने के लिए। जब भी रिलेशन बोलता है तो हम लोग सम ऑफ 0 का काम करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ 0 का। तो सम ऑफ 0 को हम फॉर्मूला में बताए थे, क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला सजाते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। यही करते हैं। यहाँ सम ऑफ 0 क्या लिखे? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है? +4। यहाँ प्लस है, प्लस दिए। बीटा का वैल्यू क्या है? -2। यहाँ -2 डाल दे, = दिए। ये माइनस से माइनस लिखे। किसका कोफिशिएंट पूछा है? x का। x का कोफिशिएंट कितना है? -2। तो यहाँ माइनस है इसलिए ब्रैकेट में डाल देंगे। बाई डाले, यहाँ लिखा कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो खाली 1 लिख दे। 4 लिखे इधर, प्लस माइनस 2 बचा, इधर माइनस माइनस 2, नीचे 1 है। 4 में से 2 ये कितना बचेगा? इसको डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? दोनों तरफ सेम आ गया। तो सम ऑफ 0 तो वेरीफाई हो गया। ठीक उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ 0 को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ, इसका फॉर्मूला बोले थे कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। और प्रोडक्ट ऑफ 0 को क्या बोले थे? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना था? 4 इंटू बीटा का वैल्यू कितना था? -2 = कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट कितना दिखाई दे रहा? -8। ठीक। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना था? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -8 आएगा। इधर डिवाइड करेंगे तो -8 आएगा। यानी सम ऑफ 0 भी वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट ऑफ 0 भी वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से वेरिफिकेशन बनाया जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है। एक और देखो, इसका क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ लिखा है 4u² + 8u, 4 नंबर का दिया हुआ है। अब इसमें कांस्टेंट नहीं है, देख रहे हो?
कांस्टेंट तो नहीं है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर क्या है, जीरो। जीरो अब हमको तो इसमें u का वैल्यू निकालना होगा, तो यहाँ क्या डाल दें, जीरो। हम बोले थे ना कि वैल्यू जीरो निकालने के लिए इक्वल टू में पहले जीरो डालो। यहाँ 4u² की है, ये 8u प्लस इधर आकर माइनस 8u होगा, दोनों तरफ एक एक u कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, 4u बचा, यहाँ क्या बचा, माइनस 8 तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, -8/4। इससे इसको डिवाइड करो, कितना बचेगा, -2 बचा। तो अब मेरे पास कोई पूछेगा कि जीरोज क्या है, एक जीरो तो -2 है, क्योंकि एक ही को वैल्यू आया, दूसरा वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या है, जीरो। जब नहीं है तो क्या है, जीरो। अब इसमें पहला सोच लो अल्फा, दूसरा सोच लो बीटा। यानी मेरा जीरो तो निकल गया। अगेन रिलेशन बनाना है वेरिफिकेशन का, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या था, कॉफिशिएंट माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स या कॉफिशिएंट ऑफ यू कितना है, 8 है, बाई कॉफिशिएंट ऑफ u² कितना है, इधर अल्फा प्लस बीटा लिखा है। तो अल्फा की जगह क्या है, -2, -2 बीटा की जगह क्या है, जीरो। इधर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -2 इधर करोगे तो कितना आएगा, अब इसको प्लस माइनस करोगे दोनों तरफ -2 रहेगा। अगेन सम ऑफ जीरो बन गया, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये कहलाता है क्या, अल्फा इंटू बीटा, कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट तो है नहीं सर, तो कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट जीरो बाई कॉफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 4 फिर यहाँ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था, -2, बीटा कितना था, जीरो। अब यहाँ पर 0 और 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -2 और 0 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अगेन दोनों तरफ सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सेम आ गया। अगेन ठीक है, इसी तरीके से हमको इसको बनाना है। अब इसका सेकेंड नंबर में देखो, क्वेश्चन में क्या है ना कि हमको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो देकर रखा है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली, यानी ये दो नंबर दिया है 1/4 और -1 दिया हुआ है। इसमें पहला बोल रहा है कि सम ऑफ जीरो है, तो सम ऑफ जीरो क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस ये दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है, -1 तो सम ऑफ जीरो को अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को अल्फा इंटू बीटा। और हमको बोल रहा है कि भैया फिर से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दीजिए। तो इस केस के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² लिखे, माइनस है माइनस दिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4 लिख दिए, x से साथ में लिख दिए, प्लस है प्लस दिए, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है। जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं ना तो डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर को सिर्फ हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, और इधर एलसीएम बना देते हैं। तो 1/4 का एलसीएम कितना हो गया, 1/4 को डिवाइड किया तो 4, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² होगा, माइनस है माइनस दिए, 4 को डिवाइड किए 1, ऊपर में 1x से मल्टीप्लाई करेंगे 1x रहेगा, प्लस माइनस 1/4 को डिवाइड किए 4, ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किए तो इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये जो डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ डिवाइड इधर जाकर क्या होगा, तो फाइनल मेरा इक्वेशन क्या बनेगा पॉलिनोमियल का, 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, हो गया मेरा पॉलिनोमियल।